ही जंगकुक बोलता है दिल को सुलझाना। इसका मतलब ये आसान नहीं होगा। कैसे मैं अपने पूरे दिल को खोल के रख दूं, वो भी उस लड़की के सामने जो मुझे जानती भी नहीं है। सुनो ती, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से समझ लो। हाँ, ये सच है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। तो क्या वैम्पायर को कभी प्यार नहीं होता? मैंने भी कभी प्यार किया था, जो कि बहुत गहरा प्यार था। ती पूछती है तो कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? जंगकुक हंसते हुए कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी वाइफ बन चुकी। ती कहती है क्या तुम मैरिड हो? जंगकुक कहता है हाँ, एक वैम्पायर किंग सिर्फ एक बार अपना दिल हारता है, तो इसलिए मैं पहले ही उसका हो चुका हूँ। ती कहती है तो आपकी वाइफ कहाँ है? जंगकुक कहता है फिलहाल वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने बिना परमिशन से उससे शादी की थी। जंगकुक कहता है मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ये सारी गलती मेरी थी। जंगकुक अपने मन में टूटी हुई आवाज़ में कहता है अगर उसे सब कुछ याद आ जाए तो मैं उसे सौगात में उसका प्यार लौटा दूंगा। मैं तो वैसे ही दिल जला हूँ। अगर याद आने पर उसने अपना प्यार मांगा तो सौगात में खुद को बेच कर भी सब कुछ कुर्बान कर दूंगा उसके लिए। तेजी से जंगकुक की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने मन में कहती है आखिर क्यों उसे रोते हुए देख करके मेरा दिल रो रहा है, जबकि मैं ये जानती हूँ कि ये किसी और का है, फिर भी मेरा दिल क्यों उसके लिए धड़क रहा है। दोनों के ऐसा कहते ही उन दोनों के दिल की उलझने मिटते ही 5वां दरवाजा खुल जाता है। जब वो दोनों इस 5वें रूम में आते हैं तो फिर से वो तीसरी आवाज कहती है ये सवाल सबसे आसान है 6वें दरवाजे की चाबी पाने के लिए। तुम दोनों के लिए आखिर प्यार क्या है? पर सोच समझ के जवाब दीजिएगा किंग। ये जितने सुनने में आसान है, होने में मुश्किल और उससे भी मुश्किल है उसे निभाना। जंगकुक कहता है मेरे लिए प्यार भले एक तरफा है, मैं समझता था उसे पाना ही सब कुछ है, लेकिन अब मैं जानता हूँ मैंने प्यार किया अपनी खुशी के लिए और उसने किसी को प्यार किया अपनी खुशी के लिए, तो अब मैं भला उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ जबरदस्ती उसे अपना बनाना, मैं उसे तो पा लूँगा, उसके जिस्म को भी पा लूँगा, लेकिन उसके दिल को कभी नहीं पा पाऊँगा। मैं यकीन करता हूँ दिल पर राज करने की। ती कहती है मेरे लिए प्यार मेरी हार्ट बीट है, मेरे कुछ भी न कहने पर भी मेरी हर सांसों पर सिर्फ उसका नाम होता है। सच तो ये है कि एक लड़की का दिल आईने जितना साफ होता है, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन किसी से भी वो प्यार सिर्फ एक बार कर सकती है। भले उसके बाद उसकी जिंदगी में हजारों लोग आए, लेकिन दिल में एक ऐसी जगह होती है जो किसी एक के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। फिर वो लड़की चाहे फिर भी वो नहीं मिटा सकती। जिसके बाद वो तीसरी आवाज कहती है बहुत खूब, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों ने अपने अपने प्यार की राहें बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे प्यार का दीदार हो। जिसके बाद वो 6वां दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों पहुँच जाते हैं 6वें रूम में। इस रूम में जंगकुक को एक स्वॉर्ड मिलती है और ती को एक शील्ड मिलती है और उनके सामने थे ढेर सारे एनिमीज। इसके बाद जंगकुक ती का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मेरी ढाल बनो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर शुरू होती है फाइटिंग। वो बहुत सारे थे लेकिन फिर भी जंगकुक ने सबको मार दिया और साथ ही जंगकुक और ती ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी किया था। जिसके बाद उन्हें मिलती है 7 डोर ऑफ लव की आखिरी चाबी। जिसके बाद जंगकुक उस डोर को अनलॉक करता है और वो दोनों पहुंचते हैं 7वें और आखिरी रूम में। ये रूम बाकी रूम से सबसे अलग था। ये रूम पूरी तरह खाली था और इसके आखिर में टेबल पर एक प्याला रखा था और बगल में जंगकुक की वही रिंग रखी थी। जंगकुक देखते ही कहता है अरे तो मेरी रिंग है, ये तो वही रिंग है जो हमने खो दी थी। अगर ये मुझे मिल जाए तो हम वापस जा सकते हैं। जिसके बाद इस रूम से भी वो तीसरी आवाज कहती है हाँ बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं, पर किसी एक को ही, या तो फिर आप अपनी अंगूठी को चूज कीजिए जिससे आपको अपनी पावर मिल जाएगी, और नहीं तो उस प्याले को चूज कीजिए जिसमें पॉइजन है। इस जहर की भी अपनी खासियत है, अगर आपने इसे चूज किया तो आपका सबसे बड़ा डर सच साबित होगा, आपकी प्यार की यादें। मेरा मतलब है इससे क्वीन को सब कुछ याद आ जाएगा। तो फैसला आपके ऊपर है, आपको किंग बनना है या फिर अपनी क्वीन की यादें। मुझे लगता है आप समझदार हैं, आप अपनी पावर चुनेंगी जिससे कि आप फिर से किंग बनेंगी और
ट्विन की नई यादें तो आप बना ही लेंगे। जिस पर कि ते कहती है जंकुक ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें अपनी पावर लेनी चाहिए। तुम अपनी पावर के साथ अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। भूल जाओ अपनी पुरानी यादें जो तुम्हें परेशान करती हैं। जिसके बाद जंकुक कुछ भी नहीं बोलता और वो आगे बढ़ता है स्टेबल के पास। मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। अच्छा हो कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, भले तुम मुझसे जिंदगी भर नफरत करो। और वो उस प्याले को पी लेता है, जिसके बाद वो खाली प्याला जंकुक के हाथ से गिर जाता है और जंकुक वहीं बेहोश हो जाता है। दौड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है, क्यों जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे सच में जेलस फील हो रहा है। आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया? आखिर कौन है वो जिसके लिए तुमने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया? जिसके बाद वो तीसरी आवाज कहती है, सौदे के मुताबिक तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। जिसके बाद वहाँ बड़ी सी रोशनी होती है और वो दरवाजा खुल जाता है। ती को सब कुछ याद आ जाता है और वो रो रो के कह रही थी, किंग आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरा दिल जानता है, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया था। और वो जंकुक को किस कर लेती है। उस किस के बाद तो जैसे मैजिक हो जाता है, जिसके बाद वो रिंग अपने आप जंकुक की फिंगर में चली जाती है, जिसका मतलब था जंकुक की पावर उसे वापस लौटा दी गई। उन दोनों को दी गई सजा अब खत्म हो चुकी थी। जंकुक को जब होश आता है तो ते उसके सामने थी। ते कहती है, किंग आखिरकार हम मिल ही गए। जंकुक कुछ बोल ही पाता, ते उसे फिर से किस कर लेती है और अपनी मैजिक से उन यादों में लेके चली जाती है जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। जिसके बाद जंकुक ते की यादों में देखता है। ते को एक लेटर मिला था जिसमें कहा गया था कि जंकुक उससे मिलना चाहता है, यानी कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो देखता है, ते बहुत खुश हो जाती है पर वो सोचती है शादी से पहले जंकुक ने आखिर क्यों मिलने के लिए बुलाया है। पर जब उस लेटर को स्मेल करती है तो उसमें से जंकुक की खुशबू आ रही थी, जिससे कि ते को यकीन हो जाता है कि इस लेटर को जंकुक ने ही भेजा है। जिसके बाद जंकुक देखता है ते उससे मिलने जाती है तो उसके सामने खड़ा था बोगम। लेकिन ते जब उसे देखती है तो जाकर के सीधा उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया जंकुक, कल तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तो फिर तुमने मुझे आज की रात क्यों बुलाया? जिसके बाद बोगम कहता है, ते बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जिस पर कि ते कहती है, क्या तुम भी जंकुक? ठीक है मैं बताती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। ते जब ये सब कुछ बोल रही थी तो जंकुक उसके सामने था। तभी जंकुक को लगा कि ते बोगम को प्यार करती है। जिसके बाद जंकुक गुस्से में आके शादी से पहले ही ते को मार कर देता है। जिसके बाद वैम्पायर फादर उन दोनों को सजा सुनाते हैं। ती ने वैम्पायर किंग को धोखा दिया था, इसलिए उसे सब कुछ भूलना पड़ेगा। पर भूलने पर भी एक चीज नहीं मिटेगी, क्योंकि जंकुक ने उसे मार कर लिया है तो वो किसी और की नहीं हो पाएगी। और जबकि वैम्पायर किंग को जब ये पता चल गया था कि उनकी होने वाली ट्विन उससे प्यार नहीं करती, तो उन्हें जबरदस्ती ये मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने साथ साथ 2 और लाइफ को बर्बाद किए, इसलिए किंग की सारी पावर उनसे छीनी जाती है। उनकी पावर 7 डोर ऑफ लव के 7वें दरवाजे में रखी जाएगी। जबकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, इसलिए किंग की ब्राइड होगी 7 डोर ऑफ लव की पहली चाबी। ये डोर तभी दिखेगा जब तुम दोनों एक साथ होगे और तभी खुलेगा जब तुम दोनों एक साथ होगे। और इसके हर दरवाजे को तुम दोनों को साथ में खोलना होगा, तभी खत्म होगा 7 डोर ऑफ लव का ये कष्ट। जब ये दोनों प्रेजेंट में आते हैं तो जंकुक कहता है, इसका मतलब है कि तुमने मुझे समझ के उसे हक किया था और मुझे समझ के वो प्यार की बातें की थी। इसके बाद जंकुक कहता है, अब मैं समझा उस कमीने की चाल। उसने जो लेटर भेजा था उसमें मेरे परफ्यूम के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसे स्मेल करने के बाद तुम्हें मेरे सिवा कोई और दिख ही नहीं रहा था। जिसके बाद ते कहती है, हम किसी तीसरे की बात क्यों कर रहे हैं किंग, हम इतने दिन बाद मिले हैं, हमें हमारे बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर कि जंकुक कहता है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, लेकिन इससे पहले हमें वापस जाना होगा। हम इतने दिनों से यहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे 2 घंटे बीत गए होंगे। आपकी सहेलियाँ आपको ढूंढ रही होंगी, अब आपको जाना चाहिए। हाँ, और आपके वो तीनों बॉडीगार्ड आपका इंतजार कर रहे होंगे।
तो चलिए किंग हम चलते हैं, मुझे उन तीनों से भी मिलना है।